अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ मास m linked together by the compress weightless spring of stiffness x। ये स्प्रिंग जो है ये x कंपोनेंट को स्टिफनेस करती है। एंड द क्यूब्स आर ऑल्सो कनेक्टेड बाई थ्रेड विच इज ब्रास थ्रू एट ए सर्टेन मोमेंट। फाइंड एट वाट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल द इनिशियल कंपैरिजन। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई और ये कंप्रेस होने के बाद उसकी स्थिति कैसी आई ये देख सकते हैं। इसकी दूसरी स्टेट ये है और ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई है इस तरह से। तो इसके स्प्रिंग के और इसके बीच में जो लेंथ आई वो डेल्टा एल की आ गई। यानी इसको जब ये हिली तो ऐसे इसने कंप्रेस किया। क्यूब विल बी सब आफ्टर द थ्रेड बर्न। अब वो वैल्यू पूछ रहा है तो हम ये इसकी एक कंपोनेंट निकालते हैं। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना, क्योंकि ये तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है कितना के इंटू एक्स के साथ माइनस के। और जब स्प्रिंग पर हम मास लगाएंगे तो टेंशन कितना है इसमें टी है, तो ये हो जाएगा टी प्लस एम जी इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल के साथ। एक इक्वेशन ये आ गई। यानी टी जो उस पर टेंशन लगा उस टेंशन के कारण हमारे पास ये वैल्यू आई। अब वो कह रहा है एट ब्लॉक ए देयर आर थ्री फोर्सेस ग्रेविटी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन टेंशन एंड फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो थ्री फोर्स लगते हैं, एक स्प्रिंग फोर्स, एक ग्रेविटी फोर्स और एक इस पर आपका आता है फ्रिक्शन फोर्स। अब ये इन तीन चीजें इस पर काम कर रही हैं, स्प्रिंग, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। अब इन सब के आने के बाद यहां हम देखते हैं कि ऐसे केस में पॉइंट ए के लिए जो है इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू। तो इसके लिए ब्लॉक ए के लिए हमारे पास हो जाएगा फॉर ए के लिए आप ये कह सकते हो फॉर मास m ब्लॉक ए के लिए। तो ए के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी के डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी। के डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी के साथ। और हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या है कि काइनेटिक पोटेंशियल तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल के कह सकते हो आप, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल के। तो इसमें हमने आपकी वैल्यू ले ली कितनी, हाफ के डेल एल स्क्वायर एम जी एल के हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस एम जी एल और प्लस हाफ के डेल्टा एल डैश स्क्वायर प्लस एम जी एल वन। यानी कि स्प्रिंग ने दोनों ही कंडीशन में मोशन किया, ये अप टू डाउन। और ये हम जानते हैं के एल इज इक्वल टू एम जी के है, तो के एल इज इक्वल टू एम जी के साथ। अब स्प्रिंग अपने नेचुरल से जब वो कंप्रेस होगी इस तरह से, तो कंप्रेस होने पर अपनी वैल्यू को वो मेंटेन करेगी। तो आप यहां लगा सकते हैं के एल की जगह कितना, इसमें आप लगा दीजिए इस वैल्यू को, तो ये 1 अपॉन के और एम जी अपॉन के का
होल स्क्वायर माइनस के mgl। तो ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई कितनी, इसका हमने वैल्यू लिया तो के mg, और ये वैल्यू आपकी आ गई 1/2 mg स्क्वायर अपॉन के माइनस के mg l के साथ। 1/2 mg l माइनस के इतने इजुकल टू के एल स्क्वायर के, इजुकल टू 1/2 के एल स्क्वायर के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, ये आपकी हो गई 1/2 m का स्क्वायर g का स्क्वायर अपॉन के, और ये mg l इजुकल टू 1/2 के इंटू एल स्क्वायर के साथ। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, और इस वैल्यू को हमने इसमें लगा दिया तो 1/k डेल्टा एल स्क्वायर 1/2 के डेल्टा एल स्क्वायर माइनस एम जी डेल्टा एल इजुकल टू, और वैल्यू हो गई 3/2 mg स्क्वायर, 3/2 mg का स्क्वायर। और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 mg/k डेल्टा एल इजुकल टू, ये वैल्यू आपकी हो गई 3/2 mg/k, 3/2 mg/k के साथ। और ये कब है, जब वैल्यू हमारी ब्लॉक ए बिकम अप, जब ब्लॉक हमारा कहा जाता है ब्लॉक ए अप डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। और अब हम आते हैं सेकंड केस में, वो है हमारे पास to what the height h the cube of the gravity of the system will be rise if it initial compress of the spring। तो आप इसमें लगा दीजिएगा। तो ये हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर mg l, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर mg l इज इक्वल टू mg l। तो mg l प्लस हाफ m v का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और प्लस हाफ के डेल्टा L1 स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू लगा दो तो इसको फाइंड वैल्यू कर लेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 3.2 mg स्क्वायर अपॉन के। V की वैल्यू हम इसमें डिफाइन करेंगे तो ये 3.2 m का स्क्वायर g का स्क्वायर अपॉन के साथ हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो हमें इस सिस्टम की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।